बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को भी हमने सेम वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व किया था। इसमें भी हमने पेयर बनाने हैं और इस तरह पेयर 2 के पेयर लेने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो उनका जो कॉन्स्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करवाने से और या फिर कांस्टेंट नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाने से हमारे पास सेम आंसर आता हो। तो देखें, अगर हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 और -2, तो ये आ जाएगा -3। और फिर इसी तरह अगर हम -5 करवाते हैं, सॉरी -8 और +5 अगर करवाते हैं तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है -3। तो देखें, इन दोनों का भी आंसर -3 आ रहा है। अगर इन दोनों को करवाते हैं तब भी हमारे पास आंसर -3 आ रहा है। तो कांस्टेंट नंबर को हमने माइनस करवाया, माइनस या प्लस करवाने से हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। तो अब हम इनके जो पेयर हैं जैसे ये पढ़े हैं वैसे ही रहने देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया। x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2x, -1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया -x, -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा +2। इसी तरह इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को 5 के साथ किया +5x आ जाएगा। -8 को x के साथ किया -8x आ जाएगा। फिर उसके बाद -8 को +5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 14। देखिए, हम मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास जो आंसर है ये एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर आ गया, -2x -3x, ये तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -3x। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर +5x -8x तो आ जाएगा -3x। -14 हमने नीचे उतार लिया। अब देखें, एक्स स्क्वायर -3x ये दोनों अब सेम आ गए हैं। तो हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है y के इक्वल, यानी इस वैल्यू को हम पुट करेंगे y के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर -3x था, इसकी जगह पर आ जाएगा y +2, वैसे नीचे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर -3x की जगह पर आ गया y -14, नीचे आ गया +360, ये वैसे आ गया। अब हमने यहाँ पर इसके दरमियान में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, y को 14 के साथ किया तो -40y, फिर उसके बाद 2y आ जाएगा और 2 को 40 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा हमारे पास 80, प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा -316 60 है। तो ये 360 जो है वो नीचे उतर आया, इक्वल है 0 के। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास y वाली जो है वो 2 वैल्यू, इनको हमने सोल्व कर लेना। तो -40y +2y, यानी प्लस माइनस माइनस हो रही है वैल्यू, तो 40 में से 2 माइनस किया तो -38y आ गया। फिर -80 + 360, यानी 360 में से 80 माइनस किया 280 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे 80 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो हमारे पास 280 आ गया। अब हमने ऐसा पेयर लेना जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 280 आ जाए और उसी पेयर को अगर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास -38 आए। तो हमने क्या किया, 28 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 280। तो हम क्या करेंगे कि इसी को अगर देखते हैं कि 28 में हमने ऐड करने हैं 10 तो हमारे पास आ जाएगा 38, लेकिन हमारे पास माइनस का आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों के साथ माइनस माइनस लगा देंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, वैल्यूज़ जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं और जो साइन होता है वो माइनस का ही साथ आता है। अब हमने इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है y, तो y हमने कॉमन ले लिया, अंदर y बच गया, माइनस यहाँ पे आ गया 28। फिर इसी तरह माइनस कॉमन लिया और 10 कॉमन लिया और बाकी अंदर हमारे पास 10 और प्लस है, माइनस में चेंज हो जाएगा। 10 28 होता है 280। बाकी हमारे पास y -28 दोनों सेम है, इसमें से हमने कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास यहाँ पे बच गया था y -10, तो इसको हमने नीचे उतार लिया। इसी तरह यहाँ पे y -10 है और y -28 है, इसको हमने इक्वल रखा हुआ था 0 के। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख देना है। तो y -10 इक्वल है 0, -10 है उधर जाके हो जाएगा प्लस का 10, -28 है उधर जाके हो जाएगा प्लस का 28। अब हमने क्या करना है, हमने y की वैल्यू पुट कर ली है, यानी जो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे
y जो था वो अननोन था, तो इसकी जगह पर हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये देखें मैंने यहाँ पे y है तो y की जगह पर ये 10 पुट कर दिया। अब 10 इधर प्लस का उधर आके हो जाएगा माइनस का 10। फिर यहाँ पे हमने क्या कर लेना है कि इनके पेयर बना लेने हैं, यानी 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 आएगा। तो पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आ जाए और प्लस या माइनस करवाएं तो -3x आ जाए। तो देखें 5 to 10 होता है और 5 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास 3, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन ही आएगा। और अब इसमें से कॉमन ले लेना है तो x कॉमन आ गया, अंदर x बच जाएगा -5, फिर यहाँ से +2 कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास x -2 5 द 10, तो यहाँ पे 5 आ गया इक्वल है 0 के। x-5 सेम है, कॉमन ले लिया, x+2 ये वैसे नीचे आ गया। अब दोनों यहाँ पे भी दोनों इक्वल 0 के हैं तो हमने क्या करना है, दोनों को इक्वल 0 के रख देना है। प्लस का 2 है उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 5 है उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ पे हमारे पास x इक्वल है -2, x इक्वल है +5 के। इसी तरह हमारे पास y की वैल्यू 2 आई थी तो सेकंड हमारे पास जो थी वो 28 था, तो इसको भी हमने y की इक्वल पुट किया की जगह पर हमने पुट किया, ये हमारे पास आ जाएगा 28। तो 28 यहाँ पे प्लस का था, इस तरफ आया तो वो माइनस का हो गया। अब हमने 28 ऐसा पेयर लेना है जो मल्टीप्लाई करवाएं तो 28 आए और प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास -3x आना चाहिए। तो अगर हम 7 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं तो 28 आता है, तो हमें माइनस का 3 चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ हम साइन माइनस का लगा देंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास -3 ही बचेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, तो x कॉमन, अंदर हमारे पास x -7 बच जाएगा। यहाँ से हमें 4 कॉमन मिल रहा है तो 4x -4 7 द 28, x -7 सेम था, कॉमन ले लिया, x+4 वैसे नीचे आ गया। अब इन दोनों को हमने एक बार रख लेना है 0 के, क्योंकि x -7 वो भी इक्वल 0 के है, x+4 वो भी इक्वल 0 के है। तो x -7 इक्वल है 0, x+4 इक्वल है 0 के। तो -7 है उधर जाके हो जाएगा प्लस का 7, फिर उसके बाद प्लस का 4 है उधर जाके हो जाएगा माइनस का 4। अब हमारे पास हमने x की लास्ट पे किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमें लास्ट पे जो वैल्यू मिलती है वो x की होती है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास 4x की वैल्यू आ गया, तो अब ये हमारे पास सोल्यूशन है इक्वेशंस के। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़ ये देखें -2 5 फिर उसके बाद 7 फिर उसके बाद -4। तो ये मैंने इसको सोल्यूशन सेट इसका लिख दिया है, जो कि हमारे पास है -2 5 7 -4। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।